जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, माता रानी के भक्तों के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास होता है। माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। पूजा कैसे करें, स्थापना कैसे करें, पूजा की चौकी किस दिशा में लगाएं, हवन कैसे करें, हवन करते समय कौन सा मंत्र का जाप करें। तो चलिए अब मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले माता रानी का चौकी जहां पर हम लगाएंगे वहां अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेंगे। फिर गंगा जल से छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा, जो कि माता रानी का बहुत प्रिय है, उससे आसन लगाएंगे और ध्यान रखेंगे कि चौकी पूर्व या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। उसके बाद अक्षत का आसन देकर माता रानी को विराजित कर लेंगे। उसके बाद अक्षत से स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाकर एक मिट्टी का कुंडा लेंगे। उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाकर उसे अष्टदल कमल पर रख लेंगे। फिर उसमें कलावा बांधेंगे यानी समर्पित करेंगे। उसमें थोड़ा अक्षत, फूल और उसमें मिट्टी जो शुद्ध जगह से लाए हो उसे डालेंगे और फिर उसमें ज्वार रखेंगे, जिसे एक दिन पहले ही भिगोकर रख देंगे या फिर जिस समय ज्वार बोएंगे उसके 10 मिनट पहले पानी में डाल देंगे। फिर उसमें से निकालकर मिट्टी में ज्वार बोएंगे और एक मिट्टी का कलश लेंगे, उसमें भी कलावा समर्पित करेंगे। उसमें भी पीला चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे और उसमें 9 आम के पत्ते चंदन लगाकर कलश को ज्वार वाले कुंड के ऊपर रखेंगे। फिर उसमें सुपारी, सिक्का, पुष्प, अक्षत, गांठ वाली हल्दी और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर कलश के कंठ तक भर लेंगे। उसके ऊपर 9 आम के पत्ते लगाएंगे। उसके ऊपर मिट्टी का एक छोटा पूर्ण पात्र लेंगे, उसमें चावल भर देंगे। उसके बाद श्री कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए एक नारियल लेंगे, उसमें एक लाल चुंदरी लपेट लेंगे, उसे पूर्ण पात्र के ऊपर डालेंगे। ध्यान रखिए नारियल का मुख अपने तरफ रखेंगे। इस तरह श्री कलश की स्थापना हो जाएगी। अब अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद अक्षत का आसन देकर अखंड ज्योत तैयार करेंगे। उसके लिए एक बड़ा सा मिट्टी या पीतल का दीपक लेंगे, उसमें 1.25 हाथ का कलावा से बाती तैयार करेंगे। उस दीपक में लगा लेंगे, एक छोटा दीपक भी रखेंगे। अब 9 ग्रह की स्थापना करेंगे। 9 ग्रह की स्थापना करने के लिए चावल से 9 टिकिया बना लेंगे, यानी कि चौकी पर चावल का थोड़ा थोड़ा ढेर रखेंगे 9 जगह। ठीक है। उसके ऊपर सुपारी विराजित करेंगे। सुपारी स्वरूप 9 ग्रह की स्थापना करेंगे। 9 ग्रह की स्थापना करने से नवरात्रि में बहुत ही अच्छा होता है। 9 ग्रह की पूजा करने से जो भी हमारे ग्रह दोष रहते हैं वह शांत हो जाते हैं। अब आपको पूजा करने की विधि बताते हैं। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेंगे और हम दीपक को, 9 ग्रह को, माता रानी को, कलश और गणेश जी को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लेंगे कि हे माता रानी, मैं आपका नवरात्रि का व्रत करेंगे। आप हमारी व्रत को पूर्ण करने में हमारी सहायता करना। अब हाथ में लिए गए पुष्प को माता रानी के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद एक पीतल का लोटा लेंगे, उसमें स्वच्छ जल एवं गंगा जल डालकर सभी भगवान को जल के छींटे देकर सबसे पहले सभी भगवान को भाव स्नान करा लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। जनेऊ, दुर्वा, रोली से चंदन तिलक करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद माता रानी को भी
चुंदरी समर्पित करेंगे, नवग्रह पर भी कलावा समर्पित करेंगे और रोली से नवग्रह को तिलक कर लेंगे। ध्यान रखें कि नवग्रह को हिलाना नहीं है। उसके बाद कलश पर भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे और जो ज्वार बोए हैं उसमें भी पूजा कर लेंगे, कलश का भी पूजा कर लेंगे, दीपक का भी पूजा कर लेंगे और तिलक करेंगे, क्योंकि कलश में भी सभी देवता विराजमान होते हैं। उसके बाद माता रानी को सिंदूर लगा लेंगे, माता रानी को पुष्प समर्पित करेंगे, माला समर्पित करेंगे। माता रानी का प्रिय पुष्प गुड़हल है, तो अगर गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो माता रानी को गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। जितने भी देवताओं को विराजित किया है उन सब पर पुष्प चढ़ा लेंगे। उसके बाद माता रानी पर सुहाग की समान चढ़ाएंगे। उसके बाद सभी भगवान जी को जल का भोग लगाएंगे, बतासा और पंचमेवा और फल से भोग लगाएंगे। उसके बाद धूप प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे। भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि के लिए माता को पान और गणेश जी को पान जरूर समर्पित करेंगे। जोड़ा पान के ऊपर 2 लौंग, जोड़ा इलायची और बतासा दोनों पान के ऊपर चढ़ाएंगे। लौंग फूल वाला होना चाहिए। उसके बाद माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, भोग ग्रहण करें, पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रखेंगे, क्योंकि हमारी पूजा में कुछ कमी रह जाती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे। उसके बाद हम हवन कर लेंगे। उसके लिए छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, अगर आम का लकड़ी मिले तो बहुत ही अच्छा होता है, और कपूर से प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हवन करेंगे। हवन सामग्री से माता रानी के मंत्रों का जाप करके हवन कर लेंगे। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। इस तरह से माता रानी के नाम का मंत्रों का जाप करके हवन कर लेंगे। 11 बाद आहुति देते हुए आरती कर लेंगे। आरती कपूर से प्रेम पूर्वक कर लेंगे। उसके बाद माता रानी के भोग में से थोड़ा सा अग्नि में समर्पित करेंगे, इसलिए कि माता रानी का भोग अग्नि के द्वारा माता रानी तक पहुंच जाती है। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे, तब पूजा पूर्ण हो जाती है। माता रानी से क्षमा याचना कर लेंगे। तो इस प्रकार सरल विधि से माता रानी का पूजा कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।